साथियों, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हैं, डिप्रेशन में हैं, केवल एक सांस छोड़कर 15 से 20 सेकंड में आप अपने ब्रेन को शांत कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, आनंद से बढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैं योगी अरुणानंद मुनि आज आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसा सांस लेने का तरीका जो बहुत ही वैज्ञानिक है और योग में जिसका वर्णन अलग-अलग तरीके से किया गया है। साथियों, वीडियो बहुत ही शानदार है, आपके जीवन को बदलने वाली है। एक-एक चीज़ को सुनना और सुनने के बाद मेरे साथ प्रैक्टिस भी करना। सांसें मनुष्य के जीवन को निर्धारित करती हैं। हमको स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं, लेकिन नहीं सिखाया जाता कि हमको सांस लेना कैसे है और छोड़ना कैसे है। साथियों, योग विज्ञान जो है सांस लेने से ज़्यादा सांस को छोड़ने पर फोकस करता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ साथियों, कि जब आप सांस लेते हैं, श्वास भरते हैं, तो वैज्ञानिक तौर पर क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। इस बात को सब जानते हैं। लंग्स यानी आपके फेफड़े एक्सपेंड होते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं, उनका फैलाव होता है। वक्ष स्थल का यानी आपके चेस्ट रीजन का फैलाव होता है। तीसरी घटना क्या होती है साथियों, बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यानी एक्टिव मोड है वो बढ़ जाता है। हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है, ब्रेन की गतिविधि बढ़ जाती है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी को चलाने के लिए। और एक्सेल जब सांस हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, उल्टा होता है। हार्ट रेट थोड़ा डाउन चला जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है और कार्बन की मात्रा बाहर जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो रिलैक्सिंग मोड है बॉडी का, विश्राम मोड है, आराम करने का मोड है, आराम करने की अवस्था, वो बढ़ जाती है। लेकिन ना तो हमको इनहेल करना आता है, ना हमको एक्सहेल करना आता है। यानी ना तो हमको श्वास लेने का पता चलता है, ना छोड़ने का पता चलता है। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो सांस छोड़ने का तरीका विशेष रूप से बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो सांस छोड़ने का तरीका है मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत ही वैज्ञानिक है और शरीर इसको समय समय पर खुद ट्राई करता है। अब ये वैज्ञानिक भाषा में इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल साय, अर्थात शरीर समय समय पर अपने आप आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है। जब भी आप तनाव में होते हैं या बहुत दूर से कोई काम करके आते हैं या किसी काम में फंस जाते हैं, बहुत टेंशन में फंस जाते हैं, तो क्या साउंड निकलती है, क्या क्या करूं यार, इस तरह की साउंड निकलती है। तो ये जो साउंड है, जो है, ये पूरी बॉडी को रिलैक्सिंग मोड में डाल देती है, ब्रेन को रिलैक्सिंग मोड में डाल देती है, आपके फेफड़े को रिलैक्स कर देती है, रीसेट कर देती है, ब्रेन को रीसेट कर देती है, यानी कि आपको दोबारा से काम करने लायक बना देती है, ब्रेन को ताज़ा कर देती है और अधिक से अधिक कार्बन की मात्रा जो नॉर्मली रिलीज नहीं होती हमारे शरीर से, क्योंकि हम एक्सहेल करते ही नहीं हैं, श्वास को हम ठीक से छोड़ना ही भूल गए हैं, तो अधिक से अधिक मात्रा में श्वास के साथ में कार्बन भी रिलीज होता है। अभी जब स्ट्रेस में डिप्रेशन में बॉडी होती है तो खुद करती है, लेकिन अभी जो डेली का हमारा लाइफ रूटीन है, रोज़मर्रा की लाइफ है, उसमें संबंधों का हमारे ऊपर प्रेशर है, जॉब का हमारे ऊपर प्रेशर है, किसी ने कुछ बोल दिया वो चीज़ हमारी खोपड़ी में घूम रही है। कई मित्रों के मैसेज आते हैं कि मैं एंजाइटी से पीड़ित हूँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी से पीड़ित हूँ, एक ही चीज़ बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहती है, किसी ने कुछ बोल दिया 20 साल पहले तो वही सब कचरा चलता रहता है। साथियों, तो इस प्रोसेस को करने से आप अपने ब्रेन को, आप अपने मस्तिष्क को, मन को रिलैक्सिंग मोड में डाल देते हैं, अल्फा स्टेट में पहुंचा देते हैं। कोई भी इसको कर सकता है, बशर्ते वो लो ब्लड प्रेशर वाला ना हो, क्योंकि इसको करने मात्र से जो हार्ट वेरिएबिलिटी रेट है वो डाउन चला जाएगा, रिलैक्सिंग मोड गहरा हो जाएगा। साथियों, परमहंस योगानंद जी ने भी समय समय पर इस ब्रीदिंग का अपने तरीके से प्रयोग किया। जो क्रिया योग के गुरु श्री परमहंस योगानंद रहे हैं महाअवतार बाबा जी की परंपरा में, उन्होंने भी इस क्रिया का अपने तरीके से प्रयोग किया है। अब हम सीखेंगे आपको करना कैसे है। किसको नहीं करना, जो लो बीपी वाला हो उसको नहीं करना। साथियों, इसके अलावा अगर ऑपरेशन हुआ हो तुरंत उसको भी नहीं करना।
प्रेग्नेंट माता बहनें कर सकती हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि वो 7 महीने का गर्भ हो तब तक कर सकती हैं। 7 महीने के बाद आपको ये नहीं करना। तो करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी आसन में आराम से बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, बेड पर बैठ जाएंगे। नीचे बैठेंगे तो कुछ आसन बिछाकर बैठेंगे। मैं कुर्सी पर बैठा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ अपने खोल लेंगे, इस प्रकार से आराम से खोल कर बैठ जाएंगे। अब गहरा लंबा सांस लेना है और डबल 2 बार, यानी जितना लॉन्ग एक्सेल होगा, जितना लंबा आपका श्वसन छोड़ने की प्रक्रिया होगी, उतना ज़्यादा लाभ आप उठाने वाले हैं। पहले मेरे को देख लो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आंख खोलकर करूँगा पहले, उसके बाद आंख बंद करके करूँगा। आप सब लोग मेरे साथ करेंगे, कम से कम 5 ब्रीदिंग मेरे साथ करेंगे। तो देखो करना क्या, सीख लो आराम से। पहले रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाएंगे। श्वास लिया गहरा, श्वास छोड़ते समय मुंह बंद कर लिया। 2 सेकंड का गैप लेंगे, यानी समय लेंगे। उसके बाद फिर से लेंगे गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ेंगे, फिर 2 सेकंड का विश्राम। अभी आप मेरे साथ शुरू करेंगे। चलो, करने के बाद मेरे को बताना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। पूरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलो स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ। गहरा लंबा श्वास लेंगे, डबल एक्सेल, 2 सेकंड का विश्राम। गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, 2 सेकंड का विश्राम। फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, 2 सेकंड का रिलैक्स। फिर से श्वास लेंगे, सांस छोड़ेंगे, 2 सेकंड का विश्राम। फिर से श्वास भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, 2 सेकंड का विश्राम। फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, 2 सेकंड का विश्राम। फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, मन में एक बार बोलेंगे, मैं रिलैक्स हो चुका हूं, मैं बहुत खुश हूं। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। सांस लेना और छोड़ना आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये वीडियो आपको यही संदेश दे रही है। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फैला देना इस वीडियो को ताकि सबका लाभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं योगी अरुणानंद मुनि आपकी मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।